जय जोहार करीबन मैं अमित राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 जो अभी हाल ही हुआ है ना, इसमें जो उपचुनाव है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। खैरागढ़ विधानसभा से जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का जो पार्टी से विधायक है श्री देवव्रत सिंह, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया है ना, इस वजह से क्या हुआ था कि जो खैरागढ़ विधानसभा था वो रिक्त हो गया था। इसी कारण क्या हुआ कि यहाँ पर उपचुनाव कराने का आवश्यकता पड़ा। तो ये जो उपचुनाव इसका मतदान हुआ था 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ विधानसभा में मतदान किया गया और इसकी जो मतगणना है ये आपका 16 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक, ये डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल को मतदान हुआ और 16 अप्रैल को मतगणना हुआ। उसके पश्चात अगर कुल वोट प्रतिशत की बात करें कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें टोटल जो कुल जो वोट पड़े उसकी परसेंट के बारे में बात करें तो 78% वोट यहाँ पर टोटल डाले गए थे, है ना। और इसमें जो विजेता है ना, जो विजित हुई वो है आपका यशोदा वर्मा। ये कांग्रेस के प्रत्याशी है। ठीक है, यशोदा वर्मा जो हाल ही में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य चुन के खैरागढ़ से आई है। 20,500 कुछ वोटों से ये भाजपा के कोमल टंगले को हराया है। ठीक है, तो अभी हमारे नवनिर्वाचित जो विधानसभा सदस्य है वो कौन है आपका यशोदा वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी। ठीक है, उसके बाद अगर हम विधानसभा में दलीय सीट की बात करें, इस चुनाव के बाद जो विधानसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है 90 विधानसभा सीट में, उसमें किस पार्टी से कितने प्रत्याशी यहाँ से विधानसभा सदस्य के रूप में चुन के गए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जब 2018 चुनाव हुआ था तो यहाँ पर 69 ठीक है 69 सदस्य विजित हुए थे, है ना। उसके बाद 2019-20 में देवती कर्मा विधायक ने दंतेवाड़ा से, है ना, तो ये हो गया था आपका 70। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में 2022 के चुनाव में यहाँ से यशोदा वर्मा विजित हुई, है ना। तो अब जो कांग्रेस की जो सीट है वो कितनी हो गई आपका 71 सीट हो गई है। ठीक, वहीं पर हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की बात करें तो उन लोग का जो संख्या है वो है आपका 14 भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 2018 की स्थिति में 2018 की स्थिति में 4 विधायक यहाँ से चुन के गए थे इस पार्टी से, लेकिन हाल ही में देवव्रत सिंह की निधन हो जाने के बाद उनकी जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है 4 हो गई है। ठीक, उसके बाद बीएसपी की सीट की बात करें तो बीएसपी की 2 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्य यहाँ पर हमारे विधानसभा में मौजूद है। ठीक है, तो ये टोटल जो 90 विधानसभा सीट है ना, उसमें 71 सदस्य कांग्रेस से, 14 सदस्य भाजपा से, 3 सदस्य जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से और बहुजन समाज पार्टी से 2 सदस्य आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगर विधानसभा में हम महिलाओं की स्थिति के बारे में देखें, है ना, कि कितने महिला विधायक वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भागीदारी अपना दे रहे हैं, है ना। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में विधायक है, महिला विधायक है, उनकी संख्या है 15। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है 15। जब 2018 का जब चुनाव हुआ था उसमें 13 महिला जीतकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन वर्तमान में कितनी है 15। ठीक है, देखते हैं 2018 में 13 थे, 2019-20 में एक उपचुनाव हुआ जिसमें देवती कर्मा जो महेंद्र कर्मा की वाइफ थी, है ना, वो यहाँ पर चुनाव जीती है। ये भी कहाँ से है, कांग्रेस प्रत्याशी थी ये भी। ठीक, उसके बाद 2022 में अभी जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, उसमें यशोदा वर्मा जो खैरागढ़ की विधायक बनी है, सबसे नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक एक करके देखते हैं कि किस पार्टी से कितने महिला सदस्य हैं उसको देखें तो कांग्रेस से 12 सदस्य हैं, कांग्रेस से 12 सदस्य और भाजपा से 1 रंजना साहू, उसके बाद जनता कांग्रेस से रेणु जोगी और बहुजन समाज पार्टी से इंदु बंजारे। तो ये टोटल जो 15 महिलाएं हैं ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ की वर्तमान जो विधानसभा की जो स्थिति है। ठीक है, कौन सी पार्टी के पास कितनी सीट है, कितने महिला विधायक है, ठीक है, कौन कौन सी पार्टी से कितने महिला विधायक हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था कि
कि ये सीट से कांग्रेस की कितनी सीट है, ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले कौन सा महिला विधायक है वर्तमान में और कौन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पीएससी में आया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावनाएं बनती है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि जब ये उपचुनाव चल रहा था छत्तीसगढ़ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था खैरागढ़ में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने एक घोषणा किया था नवीन जिला बनाने का। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि नवीन जिला कौन सा बन रहा है। उसके बाद जो हमारी छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति है, संभाग की स्थिति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जब खैरागढ़ विधानसभा का चुनाव था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी खैरागढ़ विधानसभा से निर्वाचित होकर आती है, विजित होकर आती है, तो मतगणना के 2 दिन बाद खैरागढ़ विधानसभा को नए जिला रूप में उसे बनाया जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें वर्तमान में जिलों की स्थिति छत्तीसगढ़ में, तो खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, ठीक, नवीन जिला, तो नवीन जिला रूप में खैरागढ़ और गंडाई को नए जिला रूप में बनाया जाएगा, है ना। अगर जब ये अस्तित्व में आ जाएंगे खैरागढ़ गंडाई, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में 33वां क्रम का जिला होगा। ठीक है, अगर ये जिला अस्तित्व में आ जाता है तो ये 33वां क्रम का जिला होगा। ठीक है, अगर जो खैरागढ़ गंडाई है उस जिले के मातृत्व जिला के बारे में बात करें तो राजनांदगांव क्या होगा, इसका मातृत्व जिला होगा। ठीक, और अभी हाल ही में जो और नवीन जिले जो बनाए गए हैं कांग्रेस 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, तो उसमें सबसे पहले आपका 28वां क्रम का गौरेला पेंटा मरवाही बनाया गया। ये 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसी प्रकार 29वां नंबर का जिला मोहला मानपुर, ये भी राजनांदगांव से ही अलग होकर एक नवीन जिला के रूप में बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका 30वां नंबर का, ये आपका शक्ति जांजगीर से पृथक करके शक्ति को नवीन जिला बनाया गया। और उसके बाद 31वां नंबर का सारगढ़ विलयगढ़ को एक नवीन जिला के रूप में बनाया जा रहा है। और 32वां है जो आपका मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी। इसके पश्चात आपका 33वां जिला हो जाएगा आपका छुईखदान गंडई, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, है ना। तो 10 फरवरी 2022 को आपका गौरेला पेंटा मरवाही और 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, 15 अगस्त के अवसर पर घोषणा किया था 4 नई जिला बनाने की। तो ये कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये जो जिले की स्थिति है छत्तीसगढ़ उसको अगर हम संभागवार देखें कि संभागवार जिलों की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संभाग की जो संख्या है 5 संभाग है। एक आपका सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग और 5वां आपका बस्तर। ठीक है, 5 संभाग है। अब इन 5 संभाग में जिलों की जो स्थिति है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6 है, बिलासपुर में सर्वाधिक जिलों की संख्या 8 है, रायपुर में सबसे न्यूनतम जिले हैं वो आपका 5, और दुर्ग में 7 जिले और बस्तर में 7 जिले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो जिलों की स्थिति है संभाग वो इस प्रकार है। सरगुजा संभाग में 6, कौन सा आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, 5वां सरगुजा और 6वां जसपुर। ठीक, उसी प्रकार बिलासपुर में 8 जिले, बिलासपुर में कौन सा, पहला मुंगेली, दूसरा गौरेला पेंटा मरवाही, तीसरा बिलासपुर, चौथा आपका कोरबा, 5वां जांजगीर चांपा, 6वां रायगढ़, 7वां शक्ति और 8वां आपका सारंगढ़। नेक्स्ट रायपुर में 5 जिले, रायपुर में कौन से 5 जिले होंगे, आपका पहला रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार। तो ये हो गया आपका 5 जिले रायपुर में। उसके बाद दुर्ग में 7 जिले हैं। अगर ये जो खैरागढ़ गंडई है, ये इसकी घोषणा के बाद जो दुर्ग संभाग है वहाँ जिलों की संख्या, जो दुर्ग संभाग है वहाँ जिलों की संख्या आपका 7 हो जाएगा। कौन सा, सबसे बेमेतरा, दूसरा बालोद, तीसरा दुर्ग, चौथा कवर्धा, 5वां आपका राजनांदगांव, 6वां महिला मानपुर और 7वां आपका जो नवीन अभी बनने वाला है खैरागढ़ छुईखदान गंडई। ठीक, तो ये आपका दुर्ग में 7 जिले हो जाएंगे। उसके बाद बस्तर में 7 जिले, तो बस्तर में कौन से 7 जिले हैं आपका, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, है ना। तो ये आपका कुल जो 33 जिले हैं वो संभाग वाइज इस प्रकार से हैं।
सरगुजा जिला में 6, बिलासपुर में 8, रायपुर में 5 और दुर्ग और बस्तर में 7 था। ठीक, उसी दौरान अब इसी चुनावी माहौल में भूपेश बघेल ने एक और घोषणा किए हैं, है ना, कि सालेहवाड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। जो उप तहसील था सालेहवाड़ा उसको पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और जालबांधा को एक उप तहसील के रूप में घोषणा किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, नवीन तहसील की घोषणा, सालेहवाड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और जालबांधा को उप तहसील का संज्ञा दिया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात ये जब जितने भी जो नवीन तहसील जितने भी नवीन जिले हैं ये जब अस्तित्व में आ जाएंगे तो जो राजनांदगांव है 28 जिलों के आधार पर सबसे बड़ा जिला, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजनांदगांव है ना, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका दुर्ग है। ठीक है, तो जब ये सब अस्तित्व में आ जाएंगे उसके पश्चात जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा? आपका कोरबा। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आज हमने क्या क्या देख लिया, छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थिति और छत्तीसगढ़ में नवीन जिलों की स्थिति के बारे में चर्चा किया, है ना। आगे और भी आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।